गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के सेशन में आपको मैं पढ़ाने वाली हूँ वाटर साइकिल के बारे में। तो चलिए मैं आपको पढ़ाती हूँ। लेट आई स्टडी यू टीच यू वाटर साइकिल टॉपिक। तो लेट्स स्टार्ट। चलो लेट्स बिगिन। ओके, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि वाटर साइकिल मतलब होता क्या है। वाटर साइकिल मतलब क्या होता है। वाटर साइकिल मतलब एग्जैक्टली वाटर साइकिल मतलब क्या होता है, मैं बताती हूँ आपको। अभी देखिए, तो जो वाटर साइकिल एंडलेस प्रोसेस होती है जो कनेक्ट करती है सारे पूरे वर्ल्ड की वाटर को। द वाटर साइकिल इज द एंडलेस प्रोसेस दैट कनेक्ट्स ऑल दैट वाटर। इट जॉइंस द अर्थ, ओशियंस, लैंड्स एंड द एटमॉस्फेयर। जो हमारे अर्थ में जितने भी ओशंस है, लैंड है और कुछ भी जितने भी वाटर के रिवर्स, लेक्स जो भी है, जहाँ पर भी कितना भी वाटर है वहां से सब वाटर कलेक्ट कर लेती है। क्या कलेक्ट कर लेती है? वाटर साइकिल कलेक्ट कर लेती है। और क्या करती है? उसमें से जो गरम गरम भाप निकलती है ना, वो आपको आगे आगे पता चलेगा। गरम गरम भाप निकलती है, उसमें से टर्न हो जाती है एंड वो बना देती है, हमें प्रोसेस बना देती है। और मतलब इवापोरेशन निकला है, जो आगे मैं आपको बताऊंगी। एंड वो प्रोसेस से जो है वो प्रेसिपिटेशन करके उसका कंडेंसेशन के थ्रू, मतलब कंडेंसेशन बोलेंगे हम उसे, और रेन और स्नो के थ्रू जो आ जाती है हमारे अर्थ पर वापस फॉल हो जाती है। तो इसे हम बोलेंगे वाटर साइकिल। समझ में आया? एक बार मैं आपको पढ़ाती हूँ। द वाटर साइकिल इज द एंडलेस प्रोसेस दैट कनेक्ट ऑल that water. It joins the earth, ocean, lands and atmosphere. When molecules of water vapor return to liquid or solid form, they create cloud droplets that can fall back to the earth as rain or snow. As this process is known as condensation. ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं उसकी पूरी प्रोसेस। तो ये रही हमारी वाटर साइकिल की पूरी प्रोसेस। तो चलिए मैं आपको पूरा इसका वाटर साइकिल की मेथड आपको पढ़ाती हूँ एंड फिर आपको समझ में आ जाएगा कि वाटर साइकिल मतलब होता क्या है। तो सबसे पहले तो देखिए, यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा सरफेस रन। मतलब ये वाटर है हमारा। सपोज देखिए ये वाटर है, जैसे ये वाटर है हमारा और ये रिवर है, लेक है, कुछ भी है, रिवर है, लेक है, ओशन है, एटमॉस्फेयर, कुछ भी है। इसमें जो वाटर है, इसमें जो पानी की जो भाप होती है, भाप पता है ना आपको, वेपर होते हैं, वेपर उसे हम बोलेंगे। पानी की जो भाप है, वेपर है, वेपर, वो जाएगी इवापोरेशन के थ्रू ऊपर। कहाँ पर? मतलब देखिए, वाटर की जो वेपर है, या तो ट्रीज के जो वेपर है, मतलब एटमॉस्फेयर है उसका, इन दोनों का जो है वाटर या एटमॉस्फेयर का जो भी संबंध है वो वाटर के वेपर के थ्रू किया जाएगा। ट्रांसपिरेशन होगा इसमें क्लाउड्स में जाएगा। क्लाउड्स में जाने के बाद क्लाउड्स उसे अलग क्लाउड्स में मतलब अलग क्लाउड्स में देगी। किसमें? कंडेंसेशन के थ्रू वो दूसरे क्लाउड में देगी। एंड जो क्लाउड है वो प्रेसिपिटेशन करेगा, मतलब वो जितना भी क्लाउड को वाटर मिला है वो वाटर उसको कहाँ पे मिलेगा? प्रेसिपिटेशन के थ्रू, रेन या तो स्नो के थ्रू उसको मिलेगा। एंड इस तरीके से जो वाटर है वो हमारे पास आता है। जैसे ये इस तरीके से जो खेतों में, फील्ड्स में ये जो उगेंगे पेड़, एंड हमारे पूरे कंट्री में, जो हमारे पूरे वर्ल्ड में है वाटर, ऐसे ही रेन होती है। इस तरीके से वाटर साइकिल के तरीके से हमारे रेन होती है। कैसे समझाया मैंने आपको? चलो एक और बार मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो ये वाटर है, वाटर के बाद ये भी वाटर, देखिए वाटर है। देन उसके बाद हमारा होगा ये एटमॉस्फेयर और वाटर मिलेंगे, वेपर बनेंगे, वो क्लाउड में जाएगा। क्लाउड क्या करेगा? क्लाउड जाएगा कंडेंसेशन के थ्रू एंड कंडेंसेशन में होगा प्रेसिपिटेशन करके इनफिल्ट्रेशन होगा, मतलब पूरा फिल्ट्रेशन होगा। मतलब इनफिल्ट्रेशन मतलब जो सारा वाटर है, रेन है या स्नो निकल रही है, कंडेंसेशन के प्रेसिपिटेशन के थ्रू वो जो सब निकलेगी, स्नो या रेन, वो जाएगी हमारे अर्थ पे, फॉल होगी।
एंड वैसे ही हमें क्या होगा, रेन मिलेगी, हमें बारिश, हमारी कंट्री, हमारे अर्थ में क्या होगा, बारिश होगी। इतना समझ में आया आपको? इतना समझ में आया? ओके, तो अभी मैं समझाती हूँ कि वाटर इवापोरेशन मतलब क्या होता है। एग्जैक्टली इवापोरेशन मतलब क्या होता है? इवापोरेशन मतलब क्या होता है बताती हूँ, चलिए। द प्रोसेस ऑफ टर्निंग फ्रॉम लिक्विड इनटू वेपर, जो प्रोसेस है वो टर्न करती है लिक्विड को उसके वेपर में। मतलब आपने कभी भी एग्जांपल दे दी मैं, जैसे आप अगर अपने कुछ खाना पका रही है मम्मी, या आपके घर में जो भी खाना पकाता है वो खाना पका रहे हैं, वो खाना एकदम गरम गरम गैस पे रखा है, तो अब उसमें अगर आपने वाटर गरम करने, पानी गरम करने रखा है, समझो पानी गरम करने रखा है, पानी को गरम कर रहे हो आप, तो आप देखोगे कि जब पानी गरम करने रखोगे उसके बाद आप 5-10 मिनट के बाद आओगे, तो आप देखोगे कि जो पानी के ऊपर जो आपने वो किसी भी कंटेनर में वाटर गरम करने रखा था, वो कंटेनर के ऊपर जो आपने कुछ ढका हुआ होगा, आपने कुछ भी ढका होगा, तो उसके ऊपर से गैसेस ऊपर जा रही होगी, वो गैसेस को हम बोलते हैं इवापोरेशन। जो गैसेस ऊपर जा रही होगी, आप एक बार करना, एक बार ये टेस्ट करना, ये जरूर फॉलो होगी। आप क्या करना, एक कंटेनर में, मतलब कोई भी तपेले में आपके लेना थोड़ा सा गर्म पानी ले लेना, किसी को भी बोल सकते हो, आपके घर में बड़े होंगे या किसी को भी बोल सकते हो, मम्मी पापा को भी, किसी भी, उन्हें बोलना कि गर्म पानी रखो और उसे कोई कंटेनर से ढक दे, कोई भी डिश से, किसी से भी ढक दे, एंड फिर आप 5-10 मिनट बाद आके देखोगे तो वो आपको दिखेगा कि इवापोरेशन हो रहा है, मतलब जो वाफ है वाटर के अंदर से, वो वाफ जो हो रही है इवापोरेट हो रही है, ठीक है ना। वेपर जो है ये वाफ को क्या बोलेंगे हम, वेपर बोलेंगे। लिक्विड से वो क्या हो जाता है, वेपर बन जाता है, क्योंकि वो पानी क्या था, लिक्विड था, एंड वो गैसेस के थ्रू इवापोरेट होके वेपर बन जाता है, एंड वो चले जाता है हमारे क्लाउड्स में। अब चलिए जानते हैं व्हाट इज प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन मतलब क्या होता है? प्रेसिपिटेशन मतलब, अभी सपोज प्रेसिपिटेशन मैं बताती हूँ आपको। देखिए सबसे पहले तो प्रेसिपिटेशन मतलब कोई लिक्विड या फ्रोजन वाटर जो फॉर्म होती है एटमॉस्फेयर के थ्रू, या एटमॉस्फेयर के थ्रू और हमारे अर्थ पे आके फॉल हो जाती है, उसे हम बोलेंगे बहुत किसी के भी थ्रू आ सकती है, वो किसी भी फॉर्म में आ सकती है, जैसे रेन में, स्लीट के थ्रू या स्नो के थ्रू। मतलब प्रेसिपिटेशन मतलब मैं बताती हूँ आपको, प्रेसिपिटेशन मतलब क्या होता है, जो आपको दिख रहे होंगे कि कोई भी लिक्विड या फ्रोजन वाटर हमारे अर्थ से बाहर जाकर वहां पर वापस एटमॉस्फेयर के थ्रू हमारे अर्थ में आता है, और वो किसके थ्रू आता है, हमारे रेन आती है तो उसके प्रेसिपिटेशन होता है ना वाटर, रेन, स्लीट या स्नो के थ्रू हमारे अर्थ में वापस आ जाता है। इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे प्रेसिपिटेशन। अब व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? ट्रांसपिरेशन मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो मैंने आपको कंडेंसेशन का वाटर साइकिल में ही बता दिया, तो कंडेंसेशन का मैं भी नहीं बताऊंगी, बिकॉज अभी अगर आपने वापस कंडेंसेशन का आपको वापस सुनना होगा, तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था व्हाट इज वाटर साइकिल, तो उसमें मैंने आपको कंडेंसेशन का बता दिया था। अब चलिए जानते हैं व्हाट इज ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन मतलब क्या होता है? स्मॉल वाटर ड्रॉप्स फॉल ऑन प्लांट लीव, उसे हम बोलेंगे ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन बहुत ही सिंपल है, कैसे समझाऊंगी मैं आपको, देखिए। जो छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं ना, वो हमारे प्लांट्स या लीव्स के, प्लांट के जो लीव्स होते हैं उसके ऊपर आके फॉल हो जाते हैं, उसे हम बोलेंगे ट्रांसपिरेशन। आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो, सॉरी आउट बना दिया मैंने, ये पिक्चर में देख सकती है, प्लांट जो है इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है ट्रांसपिरेशन। ये वाटर के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो आपको दिख रहे हैं ना, उसे हम बोलेंगे ट्रांसपिरेशन। इसी जो छोटे ड्रॉपलेट्स को हम क्या बोल सकते हैं, इसी हम छोटे ड्रॉपलेट्स को हम बोलेंगे ट्रांसपिरेशन। इतना समझ में आया? ट्रांसपिरेशन मतलब समझ में आया ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ठीक है। तो चलिए हम आगे का देखते हैं। एंड गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, एंड प्लीज लाइक माय चैनल, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक दे देना, एंड आप कुछ भी डाउट है तो लीव अ कमेंट, एक कमेंट छोड़ देना, मैं आपका डाउट वही कमेंट सेक्शन में क्लियर कर दूंगी। एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो, बिकॉज शेयर करोगे तो फ्रेंडशिप और बढ़ेगी। ओके, तो शेयर करो ये वीडियो को, लाइक करो, एंड मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। सब्सक्राइब करोगे तो उसके बाद में एक बेल दिखेगा आपको, वो बेल को क्लिक कर देना
तो आपको क्या मिलेगा, मेरे जब भी नया वीडियो आ जाए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।